हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर महाकवि भारत विदारा विरचित किरातार्जुनीयम से संबंधित प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष श्रृंखला को जो कि मैंने 22 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। पहला भाग मैंने आज चलिए देखते हैं भाग 2 से संबंधित प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थाम ज्ञातुम युधिष्ठिरेण कः प्रेषितः। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नों के बहुत सारे, यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन गए हैं। एक ही उत्तर के 3-4 प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे गए हैं और एग्जाम में जहाँ जहाँ आया हुआ है, ये देखिए वहाँ दिया भी गया था, कहीं कहीं पूछा भी गया टीजीटी और पीजीटी में, जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत में। तो ये पहला प्रश्न है कि दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थाम ज्ञातुम युधिष्ठिरेण कः प्रेषितः। और फिर दूसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था। संस्कृत में भी प्रश्न है और हिंदी में भी प्रश्न है। पहले समझने की ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की नहीं पड़ी, संस्कृत संबंध यहाँ पर प्रश्न हिंदी दोनों दे दिया है। सहदेवः वनेचरः नकुलः धृष्टद्युम्नः। तो 23 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो वनेचरः हो जाएगा। किरातार्जुनीय में दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए युधिष्ठिर ने किसे प्रेषित किया था या किसे भेजा था, वनेचर को भेजा गया था। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्यवस्था है, विशेष व्यवस्था करता है, वह संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है, पूछा है कि दुर्योधन कुरु प्रदेश की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में, कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में या सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 24 में डी उत्तर सही हो जाएगा। सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के संबंधित प्रजा को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्यवस्था करता है, कौन करता है, दुर्योधन करता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मखेश खिन्नोन्मतः पुरोधशा धिनोत हव्येन हिरण्यरेतसम। यह श्लोक में हिरण्यरेतसम का क्या अर्थ है। तो मखेश खिन्नोन्मतः पुरोधसा धिनो से हव्येन हिरण्यरेतसम प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ पूछा है। अग्नि हो जाएगा, इंद्र होगा या कुबेर होगा या ब्रह्मा होगा। तो 25वीं उत्तर ए सही हो जाएगा। हिरण्यरेतसम का अर्थ क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना किसके साथ की गई है, उरग से, सुक से, दुप से या सिंह से। तो पूछा है किरातार्जुनीयम में जो दुर्योधन है उनकी तुलना किसके साथ की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा, उरग से की गई है। उरग से ऑप्शन ए उत्तर, जो कि पेट के बाल कौन चलता है, सांप चलता है। तो उरग का अर्थ क्या होगा, सांप होगा। तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा 26 में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में आता है, या फिर किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है। सैनिक के वेश में, सन्यासी के वेश में या ब्रह्मचारी के वेश में या मंत्री के वेश में। तो 27 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। ब्रह्मचारी के वेश में जाता है कौन, वनेचर जाता है। कहाँ पर, कुरु प्रदेश में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य हो जाएगा। तो प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः, यह मादृशाम शब्द से क्या तात्पर्य है, भीम, युधिष्ठिर, गुप्तचर या द्रौपदी। 28 में उत्तर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, गुप्तचर हो जाएगा। मादृशाम से क्या तात्पर्य है, तो गुप्तचर हो जाएगा 28 में। ऑप्शन 28 में क्या है, सी उत्तर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देख लेते हैं यहाँ पे, किरातार्जुनीयस कह कह प्रथितः। थोड़ा सा यहाँ पर वो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया समझ में आ रहा है। द्राक्षा पाकः, कदली पाकः, अमलकी पाकः या नारकेल पाकः। तो किरातार्जुनीयस कह पाकः प्रथितः, तो किसकी तुलना की गई है, किसके साथ, किस फल के साथ की गई है किरातार्जुनीयम के भारत की तुलना। तो नारकेल फल सम्मितम वचः। यहाँ पर कौन सा फल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, नारकेल पाकह हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा 29 में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं, ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था, कौन था, यक्ष, वनेचर, ब्राह्मण या वैश्य। तो ब्रह्मचारी विप्र ब्राह्मण का वेश धारण करने वाला गुप्तचर कौन था, वनेचर था। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
धन जीत कर युधिष्ठिर को कौन देता था? धन जब युधिष्ठिर को द्रौपदी धिक्कारती हैं कि अपने अर्जुन की हालत देखो, अपनी हालत देखो, अपने भाइयों की हालत देखो, कैसे हो गए हैं यहाँ वन में रहकर, कैसे पहले राज्य में रहते थे और अब कैसे यहाँ वन में रह रहे हैं। तो वहीं पर यहाँ आया हुआ है यह प्रकरण कि धन जीत कर युधिष्ठिर को कौन देता था? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। द्रौपदी और युधिष्ठिर को याद दिलाते हैं कि पहले अर्जुन आपके लिए सोना चांदी सारे जेवर जितने भी अच्छे वस्त्र रहते थे वो लाते थे, धन जीत कर देते थे आपको। लेकिन अब देखिए वन में आपके लिए वल्कर वस्त्र ला रहे हैं। कौन लाते थे वल्कर वस्त्र? तो ये अर्जुन लाते थे। यहीं पर ऑप्शन वहाँ आया हुआ है कि धन जीत कर युधिष्ठिर को कौन देता था? अर्जुन देता था। डी उत्तर सही होगा। पूरा अगर वाचन किए रहेंगे तो सारे प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। 31 में ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो किरातार्जुनीयम में किस विषय का चमत्कार है? रचना शैली, अर्थ गौरव, उपमा या श्लेष। 32 में उत्तर बी सही हो जाएगा। अर्थ गौरव का चमत्कारित्व मिलता है किरातार्जुनीयम में। भारवे अर्थ गौरव उनकी सूक्ति भी है। तो किरातार्जुनीयम में पूछेंगे अगर किस विषय का चमत्कारित है तो अर्थ गौरव का हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द क्या हो जाएगा? तो वनेचर शब्द का संस्कृत में क्या बनेगा? ब्रह्मचारी, गुप्तचर, वर्णलिंगी या दूत। 33 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। गुप्तचर हो जाएगा यहाँ पर। 33 में ऑप्शन बी उत्तर दिया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? पूछा है कि किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? गांडीव, पाशुपतास्त्र, अग्निबाण, जम्भकास्त्र। जब अर्जुन तपस्या करते हैं कहाँ पर? यहाँ पर्वत पर जाकर, तो कौन वहाँ पर कौन सा अस्त्र प्राप्त करते हैं भगवान शंकर के द्वारा? तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। पाशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सहसा विदितीम न क्रियाम इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो सहसा विदित न क्रियाम इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद पूछा है। हठपूर्वक कार्य मत करो, हठपूर्वक कार्य करें या सहसा कार्य करें, सहसा कार्य न करें। तो 35 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। यह भी भारत की द्वारा रचित पूरा किरातार्जुनीय में आया हुआ है कि सहसा विदितीम न क्रियाम, कि सहसा कार्य न करे या अचानक से कोई कार्य न करे जब तक उसको सोच समझ के ना दिमाग में बैठाए तब तक उसको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम में अदेव मातृकाः कौन है? पूछा है किरातार्जुनीयम में अदेव मातृकाः कौन है? नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, या देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, या राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। तो अदेव मातृका का पूछा है तो इसमें कौन आएगा? तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा ए, नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए उत्तर सही। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? अपने विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, व्यास के समीप या पर्वत पर। 37 में बी उत्तर सही हो जाएगा। द्रौपदी, यहाँ पर द्रौपदी के समीप गए, द्रौपदी भवन कृष्णा सदन गए, कृष्णा सदन में गए थे तो द्रौपदी के समीप गए थे। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? प्रिय किंतु असत्य, हितकारी और मनोहर, हानिकारक और कठोर, सत्य और प्रिय। तो किस प्रकार के वचन दुर्लभ माने गए हैं? तो हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ मानी गई है। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहर वाणी अत्यधिक दुर्लभ होती है। आजकल तो वैसे भी दुर्लभ मिलते हैं, क्योंकि कोई आपके हित की बात और मनोहर लगने वाली बात तो करने वाला अब इस दुनिया में है नहीं। तो यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। सत्य ही कहा था भारत ने अपने किरातार्जुनीयम में, तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कथम तुमेतो धृति संयमो यमो विलोक्यनुत्सहसे न बाधितुम। इस श्लोक में यमो किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? कथम तुमेतो धृति संयमो यमो विलोक्यनुत्सहसे न बाधितुम। तो इस श्लोक में यमों का युग्म पूछा है। राम, लक्ष्मण, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, बलराम, कृष्ण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नकुल और सहदेव हो जाएंगे। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, और यह वाक्य अगर पूछता है किसका है, तो यह वाक्य द्रौपदी कह रही है, इसको ध्यान रखिएगा।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है। तो महापुरुषों के साथ अगर पूछता है कैसा विरोध अच्छा होता है, पुरुषों को पराजित करने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला, उन्नत कराने वाला या मित्रता कराने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सी उत्तर सही हो जाएगा। महापुरुषों के साथ विरोध कैसा होता है, अच्छा होता है। कोई आप अगर विरोध भी करते हैं तो अपने से जो महान हो उनके विरोध करिएगा, नहीं तो फिर नीचे चले जाएंगे। अगर वो उन्नत क्यों जा रहा है विरोध करेंगे तो उसको देख कर आप भी उन्नत करने के लिए, अगर वो पढ़ रहा है तो आप भी सोचेंगे चलो हम भी पढ़ते हैं। तो ये सोचकर ही विरोध करना जाहिर है। अपने से नीचे व्यक्ति से विरोध मत करिए, क्योंकि अगर नीचे वाला व्यक्ति होगा तो उसको देखेंगे तो वही दिमाग में घूमता रहेगा और उसी की नकल करेंगे तो बिल्कुल भी उसी की तरह हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर की पूरी वो की नकल किया, उसका विरोध किया, तो उसकी जैसा ही बनने के लिए उसकी जैसा ही पूरा काम किया, युधिष्ठिर की तरह ही अपने आप को साबित करने में लगा हुआ था प्रजा के सामने। तो यहाँ उन्नत कराने वाला हो जाएगा। यहाँ किरातार्जुनीयम की श्लोक संख्या प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 8 का श्लोक है। ऑप्शन यहाँ पर मैंने बताया ही था कि उन्नत कराने वाला हो जाएगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है, चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, मित्रों को उपकृत करके या दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। तो यहाँ पर ऑप्शन 41 में सही हो जाएगा डी उत्तर। दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके अपना यज्ञ कार्य कर रहा है कौन, दुर्योधन कर रहा है। तो 41 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है। तो दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है, श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवीय शक्ति से, विदुर के उपदेश सुनकर। यह भी 23 इस प्रथम सर्ग के 23 नंबर श्लोक से आया हुआ है प्रश्न कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 42 में कौन सा सही हो जाएगा, तो बी उत्तर सही होगा। युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन भयभीत हो जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, महीभुजे में कौन सी विभक्ति है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महीभुजे के शब्द अक्सर पूछा जाता है, जिसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी। तो सभी को पता ही है लगभग, आज तो सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी महीभुजे में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विघाताय में कौन सी धातु है। विघाताय में कौन सी धातु है, धा धातु, तन धातु, हन धातु या गम धातु। तो विघाताय में हन धातु है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कृत प्रणाम हमें कौन सा समास है। तो कृत प्रणाम हमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो कर लिया है प्रणाम जिसने, अर्थात कौन, वनेचर ने। तो इसमें समास पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, उससे अर्थ क्या निकल रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर लिया है प्रणाम किसने, अर्थात जिसने किया है, वनेचर ने किया है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 45 में ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, वनेचर में कौन सा प्रत्यय है। तो वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, घई, शई, टा या मनिन। तो 46 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी उत्तर सही होगा। वनेचर में टा प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस महाकाव्य, उस महाकाव्य का नाम क्या है जिसके प्रत्येक सर्ग में अंत में लक्ष्मी शब्द आया हुआ है। रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम। तो सभी को पता है तो लक्ष्मणंत महाकाव्य कौन है, किरातार्जुनीयम है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ पर आप श्री शब्द से शुरुआत भी होती है किरातार्जुनीयम के श्लोक की, और अंत होता है लक्ष्मी शब्द से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत श्लोक में कौन सा छंद है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, या फिर विधि समय नियोगाद दीप्त संघार जिहिमाम में छंद पूछा है। तो कौन सा छंद है, 46 में ऑप्शन बताइए। यहाँ पर उपजाति, वंशस्थ, बसंत तिल का, मालिनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 में ऑप्शन हो जाएगा विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमाम। तो कौन सा छंद है इसमें, 48 में ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर आपका डी, मालिनी छंद हो जाएगा। नन्मयेयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। तो विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमाम। तो मैंने इसका गा भी दिया, वाचन भी कर दिया है, तो इसके माध्यम से आप
छंद पहचान भी सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो मेरे भी पड़े हुए हैं जो वाचन संबंधी है। उसमें छंद से संबंधित अगर आप 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो छंद पहचान में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 48 प्रश्नों की सीरीज़ पूरी की है और उसके आगे नेक्स्ट भाग में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं किराता जो नियम से। तो आप सभी मित्र ज़रूर देखिए, चैनल से ज़रूर जुड़िए और अपने मित्रों को भी ज़रूर जोड़िए और पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।